Dear students, dear viewers, welcome again and Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine and your time will be going good. So today we are going to start the first lesson of the class 8th English, that is how teachers learn. तो ये चूँकि इसके जो poems हैं we have already gone through those very poems and as I have told you that after that we are going to start its prose and then its जो इसके कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज हम इसकी जो पहली लेसन है दैट इज़ हाउ टीचर्स लर्न, उस्ताद कैसे सीखते हैं, उस्ताद कैसे लर्न करते हैं। तो ये लेसन जो है एक्चुअली दिस इज़, अगर हम देखेंगे तो जो नया कंसेप्ट है एजुकेशन का, इंटरैक्टिव कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इंटरैक्टिव कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, जिसमें बच्चा अपने उस्ताद से कुछ सीखता है और जो उस्ताद हैं वो बच्चों से कुछ सीखता है इन रिटर्न। तो ये लेसन उसी रिलेटेड है। तो जो देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर टॉट बाय देयर टीचर्स, इसमें कोई शक नहीं कि जो बच्चे हैं उनको अपने उस्ताद ही पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं। बट देयर आर ओकेजन्स व्हेन टीचर्स आर टॉट सर्टेन थिंग्स बाय द चिल्ड्रन और द सिचुएशंस अराइजिंग आउट व्हाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसे टाइम आते हैं जो टीचर्स होते हैं वही कुछ सीखते हैं, वही कुछ लर्न करते हैं बाय द चिल्ड्रन, इन बच्चों से, और द सिचुएशंस अराइजिंग आउट वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन। क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं क्लास में, तो जब ये टीचर जो है ये बच्चों से डील करता है, उनको कुछ पढ़ा रहा होता है, उनको कुछ सिखा रहा होता है, तो इस टाइम कुछ ऐसे इवेंट्स, ऐसे मौके आते हैं कि इस उस्ताद को इन बच्चों से कुछ सीखने को मिलता है। ही लर्न समथिंग फ्रॉम दैट वेरी चिल्ड्रन, रीड दिस लेसन एंड फाइंड आउट सच सिचुएशन। सो ये जो लेसन है ये एक तरह की यहाँ पे स्टोरी के तौर पर दी गई है। तो वी हैव टू गो थ्रू दिस लेसन एंड वी हैव टू फाइंड द सिचुएशन वायर अ टीचर लर्न समथिंग फ्रॉम हिज हर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो लेसन है वो इस तरह से शुरू होती है कि अनदर 5 year old नेम्ड नोरा टॉट मी मोर अबाउट द थिंग्स चिल्ड्रन डू व्हेन टीचिंग देमसेल्व्स टू रीड। तो ये कह रही है कि एक दूसरी 5 साल की एक लड़की है नोरा, टॉट मी मोर अबाउट द थिंग्स चिल्ड्रन डू व्हेन टीचिंग देमसेल्व्स टू रीड। तो मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा, मैंने उससे कुछ चीज़ें सीखी उस वक्त जब बच्चा खुद अपने आप को पढ़ाने की, अपने आप को सिखाने की कोशिश करता है। द प्रॉब्लम्स दे मीट, और जो ये पढ़ने लिखने के टाइम में उसको जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ अड़चने आ जाती हैं, एंड द वेज दे सॉल्व और ट्राई टू सॉल्व देम, और वो कैसे, क्या तरीके, क्या वेज इख्तियार करता है बाई विच ही और शी सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम्स, जिससे ये बच्चे अपने जो इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो ये पढ़ने लिखने में कोई जो मुश्किल आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं, उनको वो सॉल्व करते हैं। सो आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर अ वीकेंड। ये जो टीचर हैं जो कह रहा है कि मैं एक हफ्ते छुट्टी के दिन उसकी फैमिली को विज़िट करने गया था, वहाँ गया था। दो आई हैड नॉट सीन नोरा सिंस शी वाज अ स्मॉल बेबी वी वेर सून फ्रेंड्स। कह रहा है कि मैंने नोरा को तब से नहीं देखा था जब से वो एक छोटी बच्ची थी, बहुत पहले मैंने उसको देखा था, व्हेन शी यूज्ड टू बी अ स्मॉल बेबी, बट वी वेर सून फ्रेंड्स, लेकिन जल्दी ही हम दोनों में दोस्ती हो गई। Sometime during the day when I seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. तो कभी कभी जब दिन में मेरा कुछ काम नहीं होता था, मैं ऐसे ही फ्री में बैठा होता था, तो वो मेरे पास आती थी एंड उसके हाथ में एक किताब होती थी, एंड आस्क्ड इफ़ आई वुड हेल्प हर रीड इट, और वो मुझसे मदद चाहती थी कि मैं इसको ये बुक जो है इसको पढ़ के दिखाऊं। आई सेड आई वुड, मैं कहता था हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ, एंड सो वी सैट ऑन द सोफ़ा एंड वेंट टू वर्क। तो हम सोफ़ा पे बैठ जाते थे और इस काम में लग जाते थे। द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप, ए वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स। सो ये जो किताब थी, ये जो बुक थी, इसका जो टाइटल था, नाम था, दैट वाज हॉप ऑन द पॉप। ये छोटे बच्चों के लिए जो वो राइमिंग बुक्स होती हैं उस तरह की बुक होती थी। अ वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो बेसिक जो लर्निंग उनकी स्टार्ट होती है, तो
उन्हीं के लिए ये बुक थी, उनके लिए बड़ी अच्छी बुक थी। एट फर्स्ट इट वाज नॉट क्लियर हाउ शी वांटेड मी टू हेल्प हर। तो पहली बार जो टीचर कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस टाइप की मदद चाहती है मुझसे, और व्हाट आई वाज सपोज टू डू, और वो क्या सपोज करती हैं कि मैं क्या करूँ, उसको कैसे सिखाऊँ, उसको कैसे पढ़ाऊँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट सैट स्टिल एंड साइलेंट। अक्सर वक्त में खामोश रहता था और देखता रहता था। अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ टीचर टू डू, जो एक उस्ताद के लिए बड़ा मुश्किल होता है। दैट ही विल रिमेन आइडल और ही विल रिमेन साइलेंट वॉचिंग द स्टूडेंट्स दैट व्हाट दे आर डूइंग। तो उस्ताद की के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो बच्चों को देखता रहता है और उन पे अपने कमेंट्स या अपनी राय या उनको जो वो टीच कर सकता है। तो ये चीज़ ऐसे ही साइलेंटली बैठना और खाली देखना, ये एक उस्ताद के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पर्टिकुलरली वन हु लाइक मी थिंक्स दैट ही इज़ गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग। और ख़ासकर ये जो टीचर ये कह रहा है कि मेरे जैसे लोगों के लिए और मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन करने में, किसी चीज़ की वजाहत देने में और किसी को मदद करने में बेहतर हूँ। द फर्स्ट फ्यू पेजेस वेर ईजी। जो इस बुक के पहले शुरुआत के कुछ लेसन्स थे, कुछ पेजेस थे, वो बड़े आसान थे। देन शी बिगेन टू मीट मोर वर्ड्स दैट शी डिड नॉट नो। इसके बाद उसने इस लेसन में कुछ नए वर्ड्स देखे जो इसने इससे पहले नहीं देखे थे, नहीं पढ़े थे। एंड हैड टू फिगर आउट। अब उसको उन वर्ड्स को समझने के लिए उसको थोड़ा बहुत और ये मेहनत करनी पड़ी, दिमाग लड़ाना पड़ा। ओनली रियरली व्हेन शी सीम्ड बैडली स्टक डिड आई से एनीथिंग। टीचर कह रहा है कि मैं तभी उसकी मदद करता था जब मुझे लग रहा था कि ये किसी वर्ड में, किसी लाइन में स्टक हो गई, फंस गई, वो उसको समझ नहीं आ रहा है। Even then I didn't tell her the word, only suggest how she might figure it out। लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा वर्ड नहीं बताता था, मैं खाली इसको कुछ इशारा करता था कि कैसे वो इस वर्ड को फिगर आउट करेगी, समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी। इफ़ शी स्टिल couldn't गेट द वर्ड आई टोल्ड हर टू skip it। अगर फिर भी उसको ये वर्ड समझ नहीं आता था, इसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी, प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी, आई टोल्ड हर टू skip it and go ahead। मैं उसको कहता था कि आप इसको skip करो, इसको छोड़ो, एंड go ahead, आगे बढ़ो। दैट perhaps the next time she saw it it would be easier to figure out। शायद अगली बार जब वो इस वर्ड को देखेगी तब उसको वो आसान लगेगा और तब वो इसको फिगर आउट कर पाएगी, इसको अंडरस्टैंड कर पाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम शी वेंट एड बट इफ़ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड आई डिड। अक्सर वक्त वो ऐसे ही आगे बढ़ती थी, इसको स्किप करती थी जो वर्ड उसकी समझ से बाहर होता था। बट इफ़ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड आई डिड। लेकिन अगर कभी कभी वो मुझे कहती थी कि नहीं, मुझे ये वर्ड पहले आप बताओ, इसकी मीनिंग या इसकी स्पेलिंग या इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो मैं वो इसको बताता था। देन देयर इज़ बिफोर लॉन्ग एंड ऑड थिंग हैपनर। तो टीचर जो कह रहा है कि मैं इसको ऐसे ही इसकी कभी कभी हेल्प करता रहता था, लेकिन एक दफ़े एक अजीब चीज़ हो गई। नोरा मिसरीड अ वर्ड दैट प्रीवियसली शी हैड रीड करेक्टली। नोरा ने एक वर्ड मिस प्रोनाउंस किया, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं की, जो प्रीवियसली इससे पहले इसने ठीक प्रोनाउंस किया था कहीं और। दिस हैपन्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, और ये कई बार हो गया। दैट शी इज़ मिस प्रोनाउंसिंग सम वर्ड्स दैट अर्लियर शी हैड प्रोनाउंस्ड in a correct way। I found myself puzzling. I found myself feeling puzzled and annoyed as I had in my classroom and children seemed to forget things they had supposedly learned। ये जो टीचर ये कह रहा है कि इससे मुझे बड़ा पजल हो गया, एंड आई फेल्ट annoyed, आई फेल्ट एंग्रीड। मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरे क्लासरूम में भी ऐसा होता था, ये हर टीचर के साथ होता है कि उसको बड़ा गुस्सा आता है, एनॉय होता है, जब उसको लगता है कि वो चीज़ें जो बच्चों को याद होनी चाहिए और लर्न करनी चाहिए वो उनको याद नहीं है। आई थॉट हैज़ शी फॉरगॉटन द वर्ड ऑलरेडी और इज़ जस्ट शी बीइंग केयरलेस। मैं सोच रहा था कि इसने सच में ये जो वर्ड है इसको याद नहीं है, और या ये लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ये चीज़ें हो रही है। नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट मेकिंग एनी एफर्ट। नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स। तो मुझे लगा कि शायद ये अटेंशन ही नहीं इसकी तरफ दे रही है, तवज्जो ही नहीं दे रही है, और नॉट मेकिंग एनी एफर्ट, और ना वो कुछ एफर्ट लगा रही है, ना अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रही है। बट दिस वाज नॉट इट। लेकिन ये सब चीज़ें गलत थी जो मैं गेस कर रहा था। Obviously she was reading the book as well as she could, putting all of her concentration into it।
तो कह रहा है कि मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल पूरे ध्यान से ये बुक पढ़ रही है, पूरी कंसंट्रेशन से, और जितनी ये एफर्ट इसमें लगा सकती हैं ये लगा रही है. सो हाउ कुड शी नो अ वर्ड ऑन वन पेज एंड नॉट नो इट ऑन द नेक्स्ट. तो कैसे ये एक वर्ड को एक पेज पे ठीक प्रोनाउंस कर रही है और वही वर्ड जो दूसरे पेज पे आ रहा है उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रही है. इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ए स्टूपिड बिहेवियर. तो ये अगर आप भी देखोगे तो आपको ये बड़ा एक स्टूपिड, एक वो नॉनसेंस सी चीज़ लगेगी कि एक बंदा एक वर्ड पे, एक पेज पे वही वर्ड ठीक प्रोनाउंस कर रहा है, वो दूसरे वर्ड पे, दूसरे पेज पे वैसा ही वर्ड, वही वर्ड वो गलत तरीके से पढ़ रहा है. बट शी वाज वेरी ब्राइट एंड शी वाजंट ब्लफिंग. लेकिन जो टीचर है वो कह रहा है कि वो बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी एंड शी वाज नॉट ब्लफिंग, शी वाज नॉट प्रिटेंडिंग, शी वॉज नॉट डूइंग इट इंटेंशनली. तो वो ये डिलिबरेटली नहीं कर रही थी और गेसिंग, और ना वो गेस कर रही थी और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर. ना वो ये इसलिए कर रही थी कि मैं इसका ये काम करूं, इसको इसकी कुछ मदद करूं. इट वाज अ पजल. ये उसके लिए एक पजल था जो अक्सर स्टूडेंट्स में बचपन में होता है. डायसलेक्सिया, रीडिंग राइटिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं कि इंसान की जो रीडिंग है या राइटिंग है उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है और एक जगह एक वर्ड वो ठीक से समझता है और दूसरी जगह वही वर्ड वो समझ नहीं पाता है. तो इसको कहते हैं डायसलेक्सिया या रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर. तो डियर व्यूअर्स, ये था आज हमारा जो वीडियो था, इस पे जो हमने देख लिया हाउ टीचर्स लर्न. इसका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेसन वी हैव फिनिश्ड. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश जो इसका रिमेनिंग हिस्सा है वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कल के वीडियो में. तो ज़्यादा कुछ ये मुश्किल नहीं है, इजी लेसन है. एंड इट इज़ अबाउट द टीचिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड द इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स. तो उसी पे लेसन बेस्ड है. ये आपकी पढ़ाई के मुनासिबत से बड़ी अहम लेसन है. और जो बच्चे की साइकोलॉजी है या जो टीचर हैं उसको कैसे बच्चे का जो माइंड है या उसका जो बिहेवियर है उसको कैसे रीड करना है, और जो बच्चे को पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो उसको कैसे समझनी चाहिए कि बच्चे के साथ क्या मसला हो रहा है. सिर्फ यही नहीं है कि वो बच्चों को डांटे और उनको छड़ी से मारे, ऐसा नहीं है. ही नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, द मेंटल मेकअप, द इश्यूज़ जो बच्चों के साथ मसले हो जाते हैं वो कैसे पढ़ाई में कहीं पे उनका कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं. तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा इसका एक हिस्सा जो हमने आज देख लिया. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश इट. तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.